बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है हमारा चैनल धर्म दर्पण सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो लाइक करें और अपने बंधु बांधवों में साझा करें, शेयर कर दिया करें। आज हम आपको पावन श्रावण मास के बारे में बताने जा रहे हैं कुछ। इस हमारे वीडियो का शीर्षक है शिव को क्यों प्रिय है श्रावण मास और इससे जुड़े अन्य प्रसंग। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन में क्या उपाय करें कि आपकी समस्याएं दूर होंगी। श्रावण मास 22 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। शिव भक्त पवित्र नदियों से कांवड़ भरकर शिव मंदिरों में जो है जाने लगे हैं। हिंदू धर्म में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकल पड़े हैं लोग। गैरिक वस्त्रों में यानी गेरुआ वस्त्रों में सजे कांवरियों की टोलियों से देश के विभिन्न पथ भर गए हैं। बोल बम के नारों की गूंज सर्वत्र सुनाई देती है। हिंदुओं के लिए श्रावण मास का विशेष महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। श्रावण का हर दिन अपने आप में विशेष होता है। सोमवार से रविवार तक हर दिन की गई शिव पूजा से अलग अलग शुभ फल मिलते हैं। इस महीने हर दूसरे तीसरे दिन कोई शुभ तिथि, तीज, त्योहार और उत्सव होता है, इसलिए ग्रंथों में सावन के महीने को पर्व भी कहा गया है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को बताया था कि सावन मुझे बहुत ही प्रिय है। वो कहते हैं कि सावन महीने का हर दिन एक पर्व है। इस महीने की हर तिथि पर व्रत किया जाता है। इस महीने के एक दिन भी पूरे विधि विधान से जो है भक्ति भाव से व्रत कर लिया जाए तो वह भी मुझे बहुत प्रिय लगता है। सावन महीने के महत्व को पूरी तरह बताने के लिए ही ब्रह्मा जी के 4 मुख, इंद्र की 1000 आँखें और शेष नाग की 2000 जीभ बनी हैं। द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में अतिवल्लभः श्रावणार्हं यन्महात्म्यं तेनासौ श्रवणो मतः श्रवणार्ष पौर्णमास्यां ततो अपि श्रावण स्मृतः यस्य श्रावण मात्रेण सिद्धिरा श्रावणो अप्यतः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान शिव कहते हैं कि सभी महीनों में मुझे श्रावण अत्यंत प्रिय है। इसकी महिमा सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा जाता है। इस महीने में पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होता है, इस कारण भी इसे श्रवण कहा जाता है। इस महीने की महिमा को सुनने से सिद्धि प्राप्ति मिलती है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा गया है। देवी पार्वती, मार्कंडेय ऋषि और समुद्र मंथन से भी जुड़े हैं सावन के कुछ प्रसंग। देवी पार्वती ने युवावस्था में सावन महीने में बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए कठिन व्रत और तपस्या की थी। फिर शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इसका एक कारण ये भी था कि भगवान शिव श्रावण महीने में पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि हर साल सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, इसीलिए श्रावण बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है। शिव की पूजा का बहुत महत्व है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने गले में ही रोक लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन विष पीने से भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। जहर का असर कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाना शुरू किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। कुछ विद्वानों ने मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को भी श्रावण महीने से जोड़ा है। माना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि की उम्र कम थी, लेकिन उनके पिता मर्कंडू ऋषि ने उन्हें अकाल मृत्यु दूर कर लंबी उम्र पाने के लिए शिव जी की विशेष पूजा करने को कहा। तब मार्कंडेय ऋषि ने श्रावण महीने भी कठिन तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया, जिससे मृत्यु यानी काल के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। इसलिए शिव जी को महाकाल भी कहा जाता है। पावन सोमवार व्रत की एक कथा है।
एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य और किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर करना चाहिए आपको। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी से यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्योंकि आपकी सेवा पूजा कैसे करेंगे फिर। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह खामोश रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की जब आयु जो 12 वर्ष आयु मिली थी उसे, उसमें जब 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी पढ़ने के लिए भेज रहा है। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने उस लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वो भी राजी हो गए। उसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो जन्मा साहूकार का पुत्र है। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने से भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो भी छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो मामा ने शपथपूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे
पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव में माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है, यह बात स्वयं भोलेनाथ ने कही है। श्रावण मास वर्षा एवं हरियाली का समय होता है और यह अति मनमोहक समय माना जाता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रावण मास में जो है सोमवार का विशेष महत्व है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने तथा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जप आदि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। इस श्रावण मास का जो रामचरितमानस में वर्णन भी है। इस दौरान जो है मन श्रावण मास के दौरान रामचरितमानस का पाठ और श्री राम नाम का संकीर्तन भी बहुत विशेष महत्व होता है उसका। रामचरितमानस में इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, हर से हेतु हेरि हर ही को अकिय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलु दीन अमी को। अर्थ ये हुआ कि नाम के प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव हर्षित हो गए और उन्होंने उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ को यह मास अत्यधिक प्रिय है। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार या सावन सोमवार के रूप में जानते हैं। इस महीने शिवलिंग को विशेष रूप से पवित्र जल और दूध से स्नान कराया जाता है। भक्त हर श्रावण सोमवार को भगवान शिव को बेल पत्र, फूल, पवित्र जल, दूध और फल पुष्प पत्र चढ़ाते हैं। वे तब तक उपवास करते हैं जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता और अखंड दिया जलाया जाता है। श्रावण के सोमवार। श्रावण प्रारंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार। पहला श्रावण सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा श्रावण सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा श्रावण सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा श्रावण सोमवार व्रत 12 अगस्त। सावन या श्रावण के महीने में क्या करें? श्रावण मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष धारण करें और जाप के लिए इसका प्रयोग करें। अगर रुद्राक्ष को भगवान शिव को समर्पित करके पहना जाए तो यह अधिक सक्रियता से कार्य करता है। शिवलिंग को पंचामृत, दूध, दही, मक्खन या घी, शहद और गुड़ का मिश्रण और बेल के पत्ते चढ़ाएं। शिव चालीसा का जाप करें, पाठ करें और भगवान शिव की नियमित आरती करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। सभी श्रावण सोमवार का व्रत करें। अच्छे पति की तलाश करने वाली युवती के लिए सावन सोमवार का व्रत बेहद लाभकारी होता है। भक्त श्रावण महीने के दौरान उपवास करते हैं क्योंकि यह आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। यदि कोई एक महीने तक उपवास नहीं कर सकता तो वे इस महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत करते हैं, जो कि भगवान शिव का दिन माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्त भगवान की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस महीने जो कोई भी व्रत और पूजा करता है भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस शुभ और पवित्र महीने में शिव की पूजा करने से आसानी से सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा शिव जी की पूजा बुरे ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा पाने और बढ़ती उम्र के साथ असाध्य रोगों से छुटकारा पाने के लिए भी की जाती है। यदि किसी को जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है या किसी को बुरी नज़र का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा किसी को भाग्य की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो शिव की पूजा करने से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन में करने योग्य उपयोगी उपाय जो आपकी समस्या दूर कर देंगे बताते हैं।
सावन के महीने में हर दिन 11 व 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़े संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करें, इससे धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज़ सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें, आप धूप जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए, इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो ये तो थी सावन के महत्व की और शिव जी की पूजा की कैसे करें विधि और क्या ऐसे उपाय करें कि जिससे आपकी समस्याएं दूर हों, उस बारे में हमने आपको आज बताया। इसी तरह अगले किसी वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।